स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं देव शर्मा फ्रॉम स्टैक सर्कल। कैसे हैं आप सभी लोग। चलो आज हम नए टॉपिक के लिए प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी 12th क्लास के बोर्ड आने वाले हैं और तो उसके लिए हम एक डेटा फ्रेम टॉपिक पर बात करेंगे आज हम। ठीक है, डेटा फ्रेम टॉपिक्स के लिए हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हम डेटा फ्रेम को क्या क्या डिफरेंट वेज हैं डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले एक सबसे अच्छा तरीका है हैश। हम बताते हैं कि डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, इट्स अ वन वे। सो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। ठीक है, सो डेटा में हम देखेंगे कि हम एक डिक्शनरी के अंदर हम लिस्ट, मल्टीपल लिस्ट के बेस पर हम डेटा फ्रेम के लिए डेटा रेडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है एक डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, की और वैल्यू पर काम करते हैं, तो हम इसको की मान सकते हैं। ठीक है, एक की के अंदर हम उसकी मल्टीपल वैल्यूज़ पास करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक नेम लिया अनुज, एक और नेम लिया, बिकॉज इट्स अ लिस्ट, मतलब हम यहाँ पर एक डिक्शनरी बना रहे हैं। एक डिक्शनरी में हम क्या होता है, हम इसको की मानते हैं और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हम वैल्यू देते हैं वो उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक की के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल वैल्यूज़ दे रहे हैं। तो जब ये डेटा फ्रेम में जाएगा तो ये नेम एज ए कॉलम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अनुज, विकास और रमन। ठीक है, तो हम बहुत ही स्मॉल डेटा के साथ चेक करेंगे। ठीक है, और हम इसकी अब एक और कॉलम लेते हैं, एज। लेट सपोज इनकी एज 21, 34, 22। ठीक है, और अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो मान लीजिए इनका स्टेट रहने वाला है दिल्ली, यूपी, बिहार। ठीक है, तो हमने एक सैम्पल डेटा लिया है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो हम पी डी डॉट डेटा फ्रेम, हम डेटा को यहाँ पर पास करेंगे। ठीक है, और इसको प्रिंट करके देखते हैं डेटा फ्रेम। हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास हमारा जो की थी, जो हमने डिक्शनरी के अंदर पास की थी, वो एज ए कॉलम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक वे है क्रिएट करने का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक और डिफरेंट वे चेक करते हैं, हैश सेकेंड लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, और हम डेटा 2 बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनाना है। तो हमें जैसे कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनाना है, यानी हम सबसे पहले एक लिस्ट लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरी हम बनाएंगे। ठीक है, तो डिक्शनरी 1, इसके अंदर हम सबसे पहले नेम ले लेते हैं। ठीक है, नेम में हम सेम डेटा ले सकते हैं और अनुज 1, और हम एज ले लेते हैं 20, 34, और हम स्टेट ले लेते हैं, स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग मान लीजिए हमने यूपी ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा, जैसे कि आप देखते हैं लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक लिस्ट होती है उसके अंदर हमारा इस तरीके से डेटा होता है 2, 3, 4। तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल डिक्शनरी एज ए डेटा यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो डेटा 1 और मैंने क्या किया, डेटा 2, डेटा 3।
तो मैं क्या करता हूँ, नेम चेंज कर लेता हूँ, विकास 1 ले लेता हूँ, ठीक है, 2 3 ले लेता हूँ, इसको दिल्ली कर देता हूँ मैं, दिल्ली 1 हर डेटा के पीछे, जस्ट ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो तो प्रीवियस डेटा से, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 1 1 या हम इसको 1 कर देते हैं, सॉरी इसको 2 कर लेते हैं, 2 2 2 2 ले लेते हैं, और बस थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूँ मैं इसको, तो आप देखेंगे कि इसको 33 ले लेते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमने कॉमा देना है यहाँ पर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैंने इसको डेटा ले लिया है, और मैं यहाँ पर पास करता हूँ, सेव किया मैंने, और मैंने इसको रन किया, तो आप देखेंगे अभी मैंने डेटा 2 को प्रिंट किया है, तो अनुज 2 विकास 2 अनुज 2, तो आप देखेंगे सेम फॉर्मेट में डेटा दोबारा क्रिएट हो गया, तो मतलब हम एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरी ऐड करके भी हम डेटा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वे है थर्ड वे है लिस्ट ऑफ लिस्ट, डेटा 3 मैंने बनाया, और हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, और तो हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट, यानी मल्टीपल लिस्ट होंगी यहाँ पर, तो हम एक डेटा के लिए एक लिस्ट बनाएंगे, अब हमें 3 डेटा बनाना है तो हम 3 डेटा के लिए लिस्ट बनाएंगे, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम नेम नहीं देंगे, क्योंकि जो लिस्ट के अंदर होता है जनरली डेटा की वैल्यू में नहीं होता, सिंगल डेटा होता है, तो हम ये क्या करेंगे, सिर्फ हम डेटा दे देंगे, और कॉलम हम डेटा फ्रेम में जाके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने दिया फर्स्ट डेटा अनुज 3, और मैंने यहाँ पर इसकी एज दे दी 3 4, और मैंने इसका स्टेट दे दिया दिल्ली 3, और हमने सेकंड डेटा के लिए हमने ले लिया विकास 3, और एक ले लेते हैं हम एज में हम क्या ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं, ठीक है, और स्टेट ले लेते हैं यूपी 3, ठीक है, एक और डेटा ले लेते हैं, अच्छा देव 3, और एज ले लेते हैं 33, इसको हमें इंटीजर फॉर्मेट में सभी को सेम डेटा टाइप, सभी का सेम रहना चाहिए, 44, और यहाँ पर हम इसको स्टेट ले लेते हैं HR 3, ठीक है, और डेटा हम 3 को अब डेटा फ्रेम में पास करेंगे, एक ऐसा कर सकते हैं, डेटा को हम दे सकते हैं डेटा 3, एंड यहाँ पर हम कॉलम नेम स्पेसिफाई कर देंगे, नेम, तो क्या होगा, जो भी पहले हम ले लेते हैं एज, फिर हम स्टेट ले लेते हैं, ठीक है, तो अभी क्या होगा कि अब आप देखेंगे कि, लेकिन एक चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है कि जो डेटा का सीक्वेंस है वो सभी का सेम होना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट सीक्वेंस पर डेटा होगा, तो जो फर्स्ट इंडेक्स पर डेटा होगा वो सेम क्या होगा, वो कंसीडर होगा, वो सेम ही कॉलम को कंसीडर करेगा, ठीक है। अभी मैंने फर्स्ट कॉलम पे जो डेटा दिया है वो इसके फर्स्ट कॉलम को कंसीडर करेगा, ठीक है। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हमने एक बार इसको प्रिंट करते हैं और इसको रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि डेटा फ्रेम के अंदर डेटा एक सही वे में डिस्प्ले भी हो रहा है, ठीक है। ये तो हमारे पास थर्ड टाइप हो गया, ठीक है। एक और टाइप होता है कि हम बाय नंपाई एरे भी हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि हमारे पास जो डेटा हो वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो, क्योंकि नंपाई जो है एक न्यूमेरिकल लाइब्रेरी है जो कि न्यूमेरिक बेस्ड डेटा पर एरे को हम क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंपाई है हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट में,
तो हम क्या करते हैं, एक डेटा बाय यूजिंग numpy, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेटा 3 और एक हमने लिस्ट लिया और यहाँ पर हमने मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इसको डेटा 4 ले लेते हैं और हम क्या करेंगे, कंट्रोल X np.array, ठीक है। सेम कॉलम को हम ले सकते हैं A, B और C, ठीक है। अब हम इस डेटा को पास करके और हम चेक करते हैं कि सेव करते हैं फाइल को, और फाइल को सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि हमने जो भी कॉलम नेम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, वो सही फॉर्मेट में हमें प्रॉपर डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था कि हम कितने वे से हम एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल वे, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, देन यू कैन मैसेज मी, ओके, or you can send me directly to my contact number, okay। So thank you, bye bye, please like, share this video, bye, thank you, thanks for your time.